आते हैं तो फिर हम उनके खिलाफ आगे की एफआईआर करवाएंगे। एक चीज तो स्पष्ट है, आपको भी पता है कि विदेशी महिलाओं ने ये नहीं कहा है कि सोमनाथ भारती जी ने हमारे साथ कुछ गलत किया है। उन्होंने बताया है कि उस समूह के साथ थे जिस समूह ने मेरे साथ कुछ गलत किया है, और ये मामला अब सब्जुडाइज है कि गलत किया है कि नहीं किया है। तो बेहतर ये है कि हम और आप जज बने, इससे अच्छा जुडिशियल इंक्वायरी के एंड में आएगा उसको स्वीकार किया जाएगा। कपिल मिश्रा जी, बाकायदा कंप्लेन की कॉपी लगाकर समन भेजा गया। इस बार सोमनाथ भारती को बचने वाले नहीं है, कल पेश होना ही होगा उन्हें वहां पर। नहीं, देखिए, महिला आयोग तो बहुत ही सम्मानित संस्था है, संवैधानिक संस्था है, और महिला आयोग अगर बुलाएगा तो मेरे को लगता है मंत्री जी को जाना भी चाहिए और जाएंगे भी, और सभी लोगों को महिला आयोग की बातों को और उनके विचारों को सुनना चाहिए, उनके समक्ष जाना चाहिए बुलाए जाने पर। लेकिन एक बड़ा गंभीर सवाल है, एक लड़की जिंदा जलाई जाती है, महिला आयोग कुछ नहीं कर रहा है। बलात्कार हो गया दानिश महिला का, महिला आयोग ने कुछ नहीं किया। और पिछले कितने सालों से हम दिल्ली में महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार होते हुए देख रहे हैं, ट्रैफिकिंग होते हुए देख रहे हैं, बलात्कार होते हुए देख रहे हैं, लेकिन महिला आयोग चुप बैठा है। और अभी कानून मंत्री जो सोमनाथ भारती हैं, उनको महिला आयोग रोज एक नोटिस भेज रहा है। तो ऐसा लगता है कि कहीं महिला आयोग की ये इसकी इंटेंशन क्या है। बिल्कुल महिला आयोग के समक्ष जाएंगे मंत्री जी, उनको बुलाया जाएगा तो, लेकिन ये भी सवाल है कि बलात्कार पे और लड़कियों को जिंदा जलाए जाने पर हमारा महिला आयोग ने अभी तक कुछ करना चाहिए, ऐसी एक आशा है महिला आयोग। शिखा जी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगा यहाँ पर। पिछले कई सालों से कांग्रेस की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार तो अभी बनी, 20-25 दिन पहले बनी है, लेकिन बीजेपी के प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं इस बार। ये कोई सियासी कदम तो नहीं है, सियासत को देखकर तो नहीं है सब? देखिए, हमें एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभानी है, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली की जनता ने हमें दी है, यहां सिंगल अपना लार्जेस्ट पार्टी के नाते। उसी के तहत अगर दिल्ली की सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर वो कुछ कहीं भी गलत कर रही है तो हमें उसकी आवाज उठानी पड़ेगी। इस बार भी जब इस पार्टी ने अपने किए हुए वायदों को जनता के साथ केवल लोक लुभावने वायदे किए और नहीं पूरा किया, तो हम विपक्ष में रहते हुए अपनी भूमिका निभाते हुए आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। अब जब इसी सरकार के एक मंत्री किसी महिला के साथ बदसलूकी करते हैं, उसके घर में जाकर के 2:30 बजे रात को कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचते हैं, बदसलूकी करते हैं, और इसी सरकार के यही कानून के मंत्री जब दिल्ली में एक डेनिश बाहर से आई हुई महिला का रेप होता है और उसके बाद उसकी आइडेंटिटी को रिवील करते हैं, जब इसी सरकार के कानून मंत्री के खिलाफ दिल्ली की ही एक कोर्ट स्ट्रिक्चर्स पास करती है, तो हमें आवाज उठानी होगी। हम अपनी आवाज उठाएंगे और बाकायदा आंदोलन करेंगे और इस बात की मांग करेंगे कि ये मंत्री सरकार से इस्तीफा दें। हाँ दीदी, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये अभी भाजपा बार बार कह रही है अपने घोषणा पत्र में किए हुए वादों को पूरा नहीं करेंगे, इसलिए हम आंदोलन करेंगे। सरकार बने तो 1 महीना भी नहीं हुआ और 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। वहां पर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपके मुख्यमंत्री हैं, वहां पर मिजोरम में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, और इन चारों राज्यों में और दिल्ली में जो काम हुआ है, घोषणा पत्र पे वादे किए जो पूरे हुए हैं, जनता देख रही है। मैं पूछना चाहता हूं, शिवराज सिंह चौहान जी ने, रमन सिंह जी ने, वसुंधरा राजे जी ने इतने दिनों में एक भी कोई काम किया है? कोई घोषणा पत्र पे किया हुआ वादा पूरा किया है? कभी जनता के बीच में आए हैं? या आपके सारे मुख्यमंत्री छुट्टियां मनाते रहेंगे और सारे सवाल अरविंद केजरीवाल जी से पूछे जाएंगे? पहली सरकार है हिंदुस्तान में जो इतना काम कर रही है, एक भी घोषणा बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं यही पूछना चाह रही हूँ आपसे, क्या किया उन तीनों मुख्यमंत्रियों ने? मंत्रिमंडल की पहली बैठक से पहले ही, मंत्रिमंडल की पहली बैठक से पहले ही ऐसा क्या था कि 2 दिन में आप वो घोषणाएं करना चाहते थे जिसके ऊपर आपने विचार विमर्श नहीं किया? एक मुख्यमंत्री काम कर रहा है, हमारे किसी भी, हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री छुट्टी जीतने के बाद, देखिए, मैंने आपकी बात सुनी, अब मेरी बात भी आप सुन लीजिए ना जी। मैंने आपकी बात सुनी, मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। जी दीदी। हमारी पार्टी के किसी नेता ने, किसी नेतृत्व ने मैनिफेस्टो में इस तरह के लोक लुभावने वादे नहीं किए जो जनता के साथ पूरे ही नहीं हो सकते। कोई तो वादे किए होंगे, वो पूरे कर दीजिए। 50% बिजली कटौती का जो वायदा किया जनता के साथ, शेरगिल जी कुछ कह रहे थे, शेरगिल जी कहिए होंगे, कहाँ किए? लेकिन हम कुछ भी नहीं किया, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं उसके लिए। उन्होंने कुछ नहीं किया। आपने 2 दिन में आकर, क्योंकि आपको मालूम था कि पता नहीं आपने सोचा इसको इस्तेमाल करें, इसको इस्तेमाल करें सिर्फ घोषणाएं करके। भाई घोषणा पत्र तो उन्होंने भी दिया था ना, काम क्यों नहीं किया क्यों बैठे जब आपको लगा कि आपकी सरकार का फेलियर जनता के सामने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कोई काम नहीं होगा? यहाँ पर कपिल मिश्रा जी आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पर शिखा राय जी आपको भी रोकना चाहूंगा। यहाँ पर यहाँ सवाल किसी और राज्य का नहीं, यहाँ सवाल सोमनाथ भारती का है।
सोमनाथ भारती को इस्तीफा देना चाहिए या सोमनाथ भारती को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या नैतिक तौर पर उन्हें अपनी इस्तीफे की पेशकश खुद नहीं करनी चाहिए थी? और बड़ा सवाल, श्रीका जी आपको रोकना चाहूंगा यहां पर, मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी सवाल उठते हैं कि उन्हें कोई ना कोई कार्रवाई तो करनी चाहिए थी यहां पर, क्योंकि एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। और एक और बड़ी बात, मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है धारा 144 का उल्लंघन करने के मामले में। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहां पर कांग्रेस जो बड़े बड़े आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी सरकार पर, केजरीवाल सरकार पर, लेकिन उनकी सरकार के एक मंत्री कहती हैं कि उन्हें इस तरह के किसी भी मामले की जानकारी नहीं थी जो कुछ मालवीय नगर में खिड़की एक्सटेंशन में जो कुछ भी हुआ है। और वहां के बाशिंदे क्या कहते हैं, एक देखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इस मामले में इंटरफेयर करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून से ऊपर नहीं है। सोमनाथ भारती के खिलाफ जो मामला है वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। उन्हें कल महिला आयोग के सामने भी पेश होना है, कोर्ट में भी उन्हें पेश होना है, लेकिन सवाल वही है कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही और वो अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ इस्तीफे का माहौल बन गया है, वहीं उनके लिए आज समर्थन भी दिखा। दिल्ली में खिड़की एक्सटेंशन के लोगों ने सोमनाथ भारती के समर्थन में प्रदर्शन किया है। इन तस्वीरों को देखिए, ये सभी दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन के रहने वाले लोग हैं। जहां एक तरफ विदेशी महिलाओं से बदसलूकी के मामले में कांग्रेस और बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है, वहीं खिड़की एक्सटेंशन के लोग कानून मंत्री सोमनाथ भारती के समर्थन में धरने पर बैठ गए हैं। इनका साफ कहना है कि सोमनाथ भारती बिल्कुल निर्दोष हैं। उनके इलाके में अवैध काम होते हैं जिनके खिलाफ ही सोमनाथ भारती ने आवाज उठाई थी। सोमनाथ भारती के खिलाफ लगाए गए आरोप गलत हैं। ये खिड़की एक्सटेंशन का जो पूरा जो एरिया है हमारे साईबाग गली का, यहाँ पे सेक्स और ड्रग्स का जो धंधा चल रहा है काफी समय से चल रहा है। लोग यहाँ से, किसी की बहन बेटी हमारे यहाँ से निकल नहीं सकती। जो ये कहता है, जो भी मिनिस्टर है, जो भी कांग्रेस के लीडर हो या दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष हो या जो राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हो, कहीं की भी हो, वो आके एक बार यहाँ पे चेक करे रात को 11 बजे, जमीनी हकीकत को जाने, सच को। धरने की वजह यही है कि एक तरफा कार्रवाई दोनों तरफा होना चाहिए। सोमनाथ जी ने तो कोई गलती नहीं की, उन्हें कोई गलती नहीं है, कोई उनके पास कोई विटनेस है, महज एक स्टेटमेंट के आधार पे विटनेस चाहिए। बहुत सारे चाहिए विटनेस, एक भी विटनेस नहीं मिलेगा। मांग ये है जी हमारी, फिलहाल तो जो यहाँ पर एक गैर कानूनी काम हो रहा है सेक्स का और ड्रग्स का जो है, इसको बंद करा जाए। और जो भारती जी पे जो ये कार्रवाई FIR कर रखी है, ये बिल्कुल झूठी है, मनगढ़ंत कहानी इनके ऊपर लगाई गई है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, जो MI कोई वकील नहीं है, लीडिंग एडवोकेट है, वो ऐसा अवध कानून अपने हाथ में ले सकता है? फंसाया जा रहा है उनको, उनकी पॉपुलैरिटी देख करके ये उनकी पॉलिटिकल लड़ाई है, उससे हमारा कोई नाता नहीं है। हमारे लिए जो सोमनाथ भारती ने किया काम है वो हिस्टोरिकल काम है। वहीं दिल्ली सरकार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर किरण वालिया ने ऐसी किसी भी बात से साफ इनकार किया है। आखिरी सवाल, सोमनाथ भारती मालवीय नगर से ही आते हैं, वहां पर उनका ये आरोप है कि नाइजीरियन और ये जो फॉरेन नेशनल्स हैं गलत काम करते हैं, होते हैं या नहीं, आपसे जानना चाह रहे हैं। नहीं जनाब, मेरे पास तो मैं 5 साल से उनका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, क्योंकि दूसरा या 5 साल पहले जुड़ा है। मेरे पास ऐसा कोई भी स्पेसिफिक कंप्लेंट नहीं आया और ज्यादा से ज्यादा सेक्स रैकेट्स की ऐसी कोई वहाँ पे इस तरह की समस्या नहीं है। वो अगर हो सकता है कि उन्होंने इस बात को महसूस किया हो, मगर मेरे पास कंप्लेंट लेकर नहीं आए हैं। साफ है, जो बात सोमनाथ भारती पहले से कह रहे थे कि उन्हें काफी वक्त से इलाके में चल रहे ड्रग और सेक्स रैकेट की शिकायत मिल रही थी, वही बात खिड़की एक्सटेंशन के लोग भी कह रहे हैं। पर सवाल अब भी वही है, जो सोमनाथ भारती ने किया क्या वो सही था? और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता कपिल मिश्रा मौजूद है, हमारे साथ शिखा राय बीजेपी नेता मौजूद हैं, और हमारे साथ जयवीर शेरगिल कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। जयवीर जी, पहला सवाल आपसे करूंगा। यहां पर आपने डॉक्टर किरण वालिया को सुना, 5 साल से वो वहां पर थी और दिल्ली सरकार के पूर्व समाज कल्याण मंत्री हैं और उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं है, जबकि आज खिड़की एक्सटेंशन में देखा गया कि सैकड़ों लोग सोमनाथ भारती के समर्थन में बैठे हैं। आप क्या कहेंगे? जी, मुझे बहुत कम समय दिया है, इसलिए मैं 3-4 स्पष्ट बातें रखना चाहूंगा। जी कहिए। सबसे पहले
कपिल जी को मैं पिछले 15-20 मिनट से सुन रहा हूं। सोमनाथ जी के मुद्दे पे कोई बात नहीं की। इन्होंने बस बताया कांग्रेस की ये गलती है, भारतीय जनता पार्टी की ये गलती है, इनके हिसाब से पूरी दुनिया ही गलत है, हर चीज जो हो रही है गलत। पर सवाल ये है, क्या किसी और की गलती उनकी अपनी गलती को सही कर देती है? किसी दूसरे की गलती अपनी गलती को सही नहीं करती। अगर उन्होंने कानून तोड़ा है तो तोड़ा है, इस बात का कोई मान्यता नहीं है कि पिछले रूल में कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया। एक दूसरा, खिड़की एक्सटेंशन के लोगों की बात छोड़िए, ये कहते हैं चिंताजनक बात है कि पब्लिक के लिए हम बार बार नियम तोड़ेंगे, पर पब्लिक के किस सेक्शन ने इनको सपोर्ट किया है? 8 विमेन ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल विमेन फेडरेशन, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन एसोसिएशन, यंग क्रिश्चियन विमेन एसोसिएशन, सेंटर फॉर विमेन डेवलपमेंट, जिन्होंने ओपन लेटर लिखी है कि आज इनकी ये हरकतों की वजह से वो सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं आपस में। मैंने ये कहा कि अगर दिल्ली में बलात्कार होंगे, अगर दिल्ली में किसी को जिंदा जलाया जाएगा और कमिश्नर, तीसरा, आप मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। तीसरा, मैं कहता हूं खिड़की एक्सटेंशन में सब गलत हो रहा था। आप दोनों बातों को मिक्स करेंगे तो कैसे? ये अभी भी डिबेट पे नियम का पालन नहीं कर रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं, ये मुझे बार बार टोक रहे हैं। मैं तीसरी बात कहना चाहूंगा, बिल्कुल, मैं अगर एक क्षण के लिए मान भी लिया जाए कि खिड़की एक्सटेंशन में सब कुछ गलत हो रहा था, पर कल को अगर हर कोई अपने नियमों को हाथ में लेने लग जाएगा तो इंडिया एक बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। चौथा, ये लोकसभा कैसी बातें कर रहे हैं? ये लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, पर आज भाई लोकसभा चुनाव तो हम लड़ेंगे और जो दिल्ली में आपका हाल किया है वो देश में भी करेंगे। इसमें क्या बात है? लोकसभा चुनाव तो लड़ेंगे और आपका दिल्ली वाला हाल पूरे देश में करेंगे। आज इसमें कोई शक है क्या? मुझे हैरानी की ये बात है, जो लोग शासन चला रहे हैं वो तोड़ने में एक गर्व महसूस कर रहे हैं। सोमनाथ भारती जी ने रेल भवन में खड़े होकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अभद्र भाषा में कोई उनके साथ नहीं खड़ा, सबने लेकिन कहा कपिल जी, एक सवाल यहाँ पर आपसे करना चाहूंगा। यहाँ पर कपिल मिश्रा जी, आप सुनिए जरा, यहाँ पर केजरीवाल को नैतिकता का पालन करना चाहिए था। नैतिक आधार पर उनसे या फिर समर्थन लिया या उनसे इस्तीफा मांगा जाता, या फिर उन पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जानी चाहिए थी। आशुतोष ने एक दिन पहले साफ किया था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो कार्रवाई करेंगे, FIR दर्ज हो चुकी है उनके खिलाफ। अभी भी ये कह रहा हूं कि अगर जो बयान मैं टोक रहा हूं आपको, सॉरी मैं आपको टोक रहा हूं, बस 10 सेकंड के लिए एक बात रखना चाहूंगा। जब ये लोग विद्रोह में थे, जब ये विद्रोह करते थे, शासन में नहीं थे, तब की इनकी न्यूज क्लिपिंग, चैनल क्लिपिंग, जब ये धरने देते उनकी क्लिपिंग निकालिए। अगर किसी पे एक छोटी सी भी लाइन न्यूज पे एलिगेशन आ जाती थी, ये कहते थे उसका रेजिग्नेशन दो। आज इन्होंने अपने ही नियम तोड़ दिए, लोगों का विश्वास तोड़ दिया। FIR की डायरेक्शन इश्यू हो गई है, कमीशन वुमेन ने इनको बुला लिया, फिर भी ये इस्तीफा नहीं मांग रहे। और जब ये विद्रोह में थे, एक छोटी सी लाइन किसी न्यूज मीडिया में फ्लैश हो जाती थी, ये पूरे दिल्ली को रोक देते थे। नहीं, आप फिर उसी मैं तो अभी भी ये कह रहा हूं, रूल्स अपने लिए बनाए वो लागू क्यों नहीं कर रहे? शेरगिल साहब, मैं तो अभी भी ये कह रहा हूं कि बयान में अगर रत्ती भर भी जो उनके ऊपर मामला है, कोई FIR दर्ज होती है या रत्ती भर भी सच्चाई होती है तो मंत्री तो क्या, हमारा विधायक या कार्यकर्ता को भी हम हटा देंगे। लेकिन आप उस चीज का इंतजार ही नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी हो, तभी मैंने कहा अपनी न्यूज क्लिपिंग चलाइए। मामला दर्ज सोमनाथ भारती जी के ऊपर ये कह रहे हैं कि मामला दर्ज हो सकता है। आदमी कोई करता, कौन सा मामला दर्ज हुआ है? मामला तो बता दीजिए, कौन सा मामला दर्ज हुआ है सोमनाथ भारती पर? अरेस्ट हो चुका होता। दीदी, अभी भारती जी पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। इस बात को आप लोग मतलब तथ्यों को इतना घुमाएंगे क्या? यही हम कह रहे हैं। आप कह रहे थे ना कि हम पुलिस के पास क्यों गए, इसीलिए हम कमिश्नर पुलिस के पास गए कि मामला क्यों दर्ज नहीं हुआ है। चुका है भाई, धारा 144 का उल्लंघन तो किया ही उन्होंने। धारा 144 तोड़ने का मामला है। मैंने आपके सामने अभी कहा, महिलाओं की, बहनों की, बेटियों की सुरक्षा के लिए धारा 144 हमें तोड़नी पड़ेगी तो बार बार तोड़ेंगे। दिल्ली में धारा 144 लगाई क्यों गई थी? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि धारा 144 लगाने को। बात है, ये बार बार ये दोहरा रहे हैं आपके चैनल पे, ये इनके बार बार लॉ तोड़ेंगे। काम ना करे, गृह मंत्री काम ना करे और हम लोग चुप बैठे रहे, ऐसा नहीं होगा। अगर पुलिस भ्रष्टाचार करेगी, कमिश्नर काम नहीं करेंगे, गृह मंत्री नहीं सुनेंगे, तो क्या करे दिल्ली का मुख्यमंत्री? बात नहीं सुनी,
इसलिए उसको इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए उसको ट्रांसफर किया जाना चाहिए, सस्पेंड किया जाना चाहिए। आपने धरना इसलिए शुरू किया था विमेन सिक्योरिटी के ऊपर लेकर नहीं किया था। आपका अपना कर्तव्य बनता है विमेन सिक्योरिटी देना। आपने अपने मैनिफेस्टो में बहुत कुछ कहा विमेन सिक्योरिटी के ऊपर, और उसके बाद सरकार बनाने के बाद एक भी बात, एक भी काम आज तक विमेन सिक्योरिटी पे नहीं किया। आपको अधिकार नहीं है विमेन सिक्योरिटी की बात करने का। मतलब ये जनता हंसती है जब आप लोग ऐसी बातें करते हैं। अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ सरकार बने, और हिंदुस्तान के इतिहास में अपने वादों को पूरा करने वाली कोई पार्टी आज तक नहीं आई जिसने आम आदमी पार्टी ने पूरे किए हैं वादे। समझिए, आप सरकार में हैं, एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर हैं। सबसे ज्यादा वादे अगर किसी पार्टी ने पूरे किए हैं सरकार बनने के बाद, तो वो आम आदमी पार्टी है। पिछले 65 सालों में ऐसी कोई पार्टी सरकार नहीं है। कपिल मिश्रा जी, आपको दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगा। शेरगिल जी बहुत देर से अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं। जयवीर शेरगिल जी अपनी बात रखिए, कम शब्दों में अपनी बात रखिए। कम समय में देखिए, हमारा देश, ये कपिल जी बिल्कुल केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही की तरह बात कर रहे हैं, एक डिक्टेटर की तरह। हमारा देश डेमोक्रेसी की लैंग्वेज बोलता है, डिक्टेटरशिप की नहीं। आप अफ्रीकन नेशन का इतिहास उठाइए, वहां के 55 देश हैं, उनमें से 54 नेशन में डिक्टेटरशिप है, और वो एक ही बात करते हैं कि हम बार बार नियम का उल्लंघन करेंगे। जब आप ये भाषा बोलनी शुरू कर दें, हम बार बार नियम का उल्लंघन करेंगे, तो आप डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं, एक डिक्टेटर सेटअप की बात कर रहे हैं। और इसी बात की हमें चिंता है, और एक चिंताजनक सिचुएशन की तरफ हम जा रहे हैं। कार्रवाई नहीं करी, पुलिस के कमिश्नर ने कार्रवाई नहीं करी, तो शीला दीक्षित जी की तरह केजरीवाल जी भी चुप बैठे रहे क्या? ऐसे नहीं चलेगा सर, ऐसे नहीं चलेगा। आपको रोकना चाहूंगा। क्या कांग्रेस पार्टी की अगर कोई गलती भारत शेखर जी, आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ अजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपका स्वागत है शो में। काफी देर में चर्चा में आप शामिल हुए हैं। आपसे सवाल करना चाहूंगा, जो ये सियासत चल रही है सोमनाथ भारती को लेकर, सुबह से ही उपराज्यपाल से मिलने का सिलसिला जारी हुआ। पहले केजरीवाल जी गए, उसके बाद में कांग्रेस के नेता पहुंचे वहां पे, और बीजेपी को कुछ नहीं सूझा तो वो पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंच गए। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? नहीं, स्वाभाविक तौर पे सियासतदानों का काम सियासत करना है, और वो सियासत कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस आम आदमी की दुहाई देकर, जिसके विश्वास के आधार पर नई सरकार बनी थी, उसके साथ क्या हो रहा है और उसके हक के लिए कौन सोच रहा है? सियासतदान तो सियासत में उलझे हुए हैं। मैं अभी आप आदमी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक बात कही कि अगर गृह मंत्री कार्रवाई नहीं करेंगे तो दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या करेगा। मैं माननीय से यह जानना चाहूंगा, तो इस देश का नक्सलवाद का आंदोलन सही है? इस देश का लेनिनवाद का आंदोलन सही है? जो व्यक्ति निराश हो, हताश हो, उसको सभा से शिकायत हो, अगर वो हथियार